अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार प्रांत का 3 दिवसीय प्रदेश कार्यकारी परिषद की बैठक विधिवत रूप से जहानाबाद में संपन्न हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में प्रदेश की वर्तमान स्थिति, वर्तमान शैक्षणिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुआ। इसके बाद विद्यार्थी परिषद के आगामी कार्यक्रम और योजनाओं की घोषणा की गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय महामंत्री यादव लक्ष्य शुक्ल और प्रदेश मंत्री नीतीश पटेल ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के पाठक जैसे अफसर के कारण बर्बाद हो गया। के पाठक मनमाने ढंग से नियम के विपरीत जाकर लगातार तानाशाही जैसे आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी कुंठित महसूस कर रहे हैं। इसका विपरीत प्रभाव यहाँ के उच्च शिक्षा पर पड़ रहा है। के पाठक का रवैया सुपर सीएम जैसा है, जो ना ही शिक्षा मंत्री के आदेश को मानते हैं, ना ही मुख्यमंत्री के आदेश को मानते हैं। के पाठक लगातार राजभवन के अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में उनके अप्रत्याशित हस्तक्षेप से बिहार में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि राजभवन के आदेश का पालन किया जाए या शिक्षा विभाग के आदेश का पालन किया जाए। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि के पाठक का ऐसा रवैया कब तक रहेगा। साथ ही विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि राज्य के उच्च शिक्षा पर बेलगाम प्रशासनिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगाए और हाल के दिनों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए सभी गैर कानूनी निर्णयों को अविलंब वापस लिया जाए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री नीतीश पटेल ने बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था को समयक करने हेतु आवश्यक कदम और बिहार की वर्तमान परिस्थिति व हमारी भूमिका से संबंधित प्रस्ताव के विषय के बारे में जानकारी दी। नीतीश पटेल ने कहा कि बिहार की स्कूली शिक्षा वोट बैंक का प्रयोगशाला बनकर रह गया है, जिसका खामियाजा यहाँ के मध्यम वर्गीय और गरीब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता में जिला संयोजक शुभांकर कुमार, मुचकुंद तिवारी एवं विष्णु शंकर भी शामिल थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हमारी दक्षिण बिहार प्रांत की बैठक हुई, जिसमें हमने निर्णय किया है, एक तो लोकसभा चुनाव के अंदर में हम मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सघन रूप से अभियान लेने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट के सामने लिटरेचर लेकर जाने वाले, पर्चा लेकर के जाने वाले और विविध प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हुए युवा और मतदाताओं को जागरूक करते हुए, ऐसे युवा जागरूक है लेकिन मतदान के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को प्रेरित करने के लिए हम बड़ी संख्या में युवाओं को बिहार के अंदर में लगाने वाले हैं। आने वाला समय में, चूँकि अभी प्रदेश मंत्री जी बता रहे थे कि जिस प्रदेश का हम लोग निवासी हैं, इस प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। अब ये के पाठक के कारण से पूरा विश्वविद्यालय सिस्टम आज अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। आज सवाल सत्ता से भी है और राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक पार्टियां बिहार के अंदर में सत्ता में काबिज है, मेरा सभी से सवाल है कि के पाठक राज्य का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सभी से ऊपर है या एक ब्यूरोक्रेट्स है। चाहे जिसकी भी सरकार होती है, बिहार के अंदर में एक नियति बनी हुई है कि ब्यूरोक्रेट्स बिहार को चला रहे हैं। ये बिहार की सेहत के लिए ठीक नहीं है और आए दिन जिस प्रकार से राजभवन और सरकार के बीच में टकराहट दिखाई दे रही, इसके कारण से शैक्षिक जगत पूरी तरह से आज कहीं न कहीं उहापोह की स्थिति में है। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद सरकार से भी सुस्पष्ट चाहती है कि सरकार अपनी भूमिका क्लियर करे। क्या राजभवन और सरकार के बीच में जिस प्रकार से गतिरोध बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसके कारण से आज युवा परेशान है, उसके कारण से आज विश्वविद्यालयों का संचालन प्रभावित है। इसलिए सरकार में जो लोग भी शामिल हैं वो सुनिश्चित करें कि सरकार यानी कौन है। सरकार यानी के पाठक हैं, सरकार यानी ब्यूरोक्रेसी है, सरकार यानी इस प्रदेश को लूटने वाली भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र है, या सरकार यानी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद इस भूमिका को लेकर के भी एक चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर में चाहती है। हम पूरे प्रदेश के अंदर में एक शैक्षिक परिदृश्य किस प्रकार का बिहार प्रदेश के अंदर में, हम शैक्षिक सर्वेक्षण करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद में कि कितनी प्रकार की शैक्षिक संस्थानें इस प्रदेश के अंदर में काम कर रही हैं, कितना डिग्री कॉलेज होना चाहिए और कितना है, कितना +2 स्कूल होना चाहिए, कितना +2 स्कूल है, कितना नर्सिंग कॉलेज चाहिए हमें। सर्वेक्षण के आधार पर हम पूरे बिहार के अंदर में शैक्षिक बदलाव के लिए जन जागृति के आधार पर एक बड़ा व्यापक आंदोलन भविष्य के अंदर में खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।